खबरदार की शुरुआत भी हम बिहार चुनाव से ही करने जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि राजनीति में किसी को चाणक्य कहा जाता है, किसी को किंग मेकर कहा जाता है, किसी को गेम चेंजर कहा जाता है, किसी दांव को मास्टर स्ट्रोक कह दिया जाता है, तो किसी के दांव को कहा जाता है कि फिसड्डी निकला। लेकिन इन सारी चीजों के बीच 2013 से लेकर 2025 तक के बीच में 5 बार पाला बदल चुके नीतीश कुमार के नाम का जिक्र जैसे ही आता है, बहस छिड़ जाती है। आज तक ने पंचायत आज तक का आयोजन किया, पटना शहर में किया। यहां पर अमित शाह हमारे मंच पर आए। एक बयान जो उन्होंने दिया, उसके बाद से बहस लगातार छिड़ी हुई है। अमित शाह की तरफ से बयान ये दिया गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो जो विधायक चुने जाएंगे, विधायक दल करेगा। अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी कह रही है कि नहीं, उन्हीं के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच सवाल यह भी उठता है कि चाहे 100 के पार का आंकड़ा जेडीयू पाए या फिर 40 पार मुश्किल से नीतीश कुमार पहुंच पाए, उसके बावजूद क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार ही हमेशा मुख्यमंत्री रहते हैं? और क्या इस बार कुछ बदल सकता है, कुछ पलट सकता है? अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है। चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए सवाल उठा कि क्या सीट बीजेपी की ज्यादा आई तो जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो सकता है? अगर आपके विधायक ज्यादा हो गए तो? अभी भी ज्यादा है, अभी ज्यादा ही है। ये बहुत बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। अभी भी हमारे ज्यादा है, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। क्या इस बार जो आपने महाराष्ट्र में किया, देखिए, वो कर सकते हैं बिहार में? ऐसा है अंजना जी, आप कह रही हो कि भाई आप ज्यादा आए तो क्या? मैंने कह दिया हम ज्यादा आए तो भी ये बने हैं। आपने पूछा आगे क्या होगा, तो मैंने प्रक्रिया समझा दी कि सभी विधायक बैठेंगे, सभी विधायक दल के नेता बैठेंगे, सभी दल बैठेंगे और तय करेंगे। क्या वाकई सिर्फ प्रक्रिया की बात बताई गई है, जहां विपक्ष तुरंत मौका पाकर ये कहने लगा नीतीश नहीं बनेंगे सीएम? अमित शाह ने कर दिया क्लियर। नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी, इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा। चुनाव के बाद नीतीश जी का क्या करेंगे सबको जानकारी है। उनको कोल्ड स्टोरेज में डालेंगे, बाकी वो मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे, ये तो उनका घोषित एजेंडा है। भाजपा का इतिहास रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं भी हो। जवाब में बीजेपी भी बताने लगी कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर बीजेपी को तो भरोसा है ही, साथ ही बिहार की जनता को भी उन पर भरोसा है। बयान देने के चंद घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बताया गया कि आगे बीजेपी और जेडीयू जो मिलकर चुनाव प्रचार की रणनीति बनाए हैं, उसे फाइनल करने के लिए ये मीटिंग हुई। इस बैठक में जेडीयू से नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी के प्रमुख संजय झा मौजूद होते हैं। बाहर आते हैं तो सवाल होता है क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे?
इसका फायदा एनडीए को मिलेगा सर। अमित शाह जी सर, कुछ क्या क्लियर सीएम नहीं फेस कर नीतीश कुमार ही रहे हैं होंगे? कि विधायक दल के सीएम फेस नेताओं नीतीश की कुमार बार बार इस बात की, क्योंकि जब आप लोग महागठबंधन को अपना चिंता करना चाहिए, ये मैं देखता हूँ ज्यादा इंटरेस्ट एनडीए में है। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है, और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस इस बीच शुक्रवार को अमित शाह प्रचार में सारण पहुंचते हैं। यहां फिर कहते हैं एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। बयान पर गौर करें तो 3 बातें अहम हैं। पहली बात, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात बार बार अमित शाह ने कही है। दूसरी बात, सीएम कौन होगा इसका फैसला विधायक दल और विधायक दल के नेता करेंगे, ये बात कही गई। और तीसरी बात, विधायक बीजेपी के ज्यादा हुए तो भी फैसला प्रक्रिया से यानी विधायक दल की बैठक से होगा। यानी साफ है कि चुनाव बाद तय होगा कि एनडीए के जीतने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या फिर नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। नीतीश कुमार की सीएम पद पर दावेदारी को लेकर संदर्भ समेत देखने की बात लगातार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कही जा रही है, लेकिन क्या मांझी खुद इस संदर्भ को नहीं देख रहे हैं? कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, तो उनके बात से सहमत है, लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में। जहाँ तक नेतृत्व की बात है, व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरी अभिव्यक्ति है कि चुनाव के पहले कौन चीफ मिनिस्टर होंगे पब्लिक के सामने ले आना चाहिए।